हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप सो कि आप सब बहुत अच्छे होंगे मेरे प्यारे बच्चों। आज की क्लास में बेटा हम कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चन डिस्कस करेंगे ऑन द ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। जैसे कि आपको पता होगा बेटा, लास्ट क्लास में हम ऑलरेडी अपना गुडविल का कंसेप्ट देख चुके थे। जब पार्टनर्स अपना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज करते हैं, हमने देखा था जब रेशियो चेंज होता है पार्टनर्स के बीच में, यानी रिकॉन्स्टिट्यूशन आता है बेटा, तो उस दिन हमें अपनी गुडविल का ट्रीटमेंट करना होता है। गुडविल हमारे पास दो तरीके की होती है, एक फर्म गुडविल और एक परचेज गुडविल। फर्म गुडविल का ट्रीटमेंट क्या था बेटा? फर्म गुडविल के दो ट्रीटमेंट थे। जो सबसे ज्यादा पॉपुलर ट्रीटमेंट होता है वो होता है विदाउट रेजिंग गुडविल अकाउंट, यानी विदाउट ओपनिंग गुडविल अकाउंट। यानी फर्म गुडविल का नेम यूज करे बिना आप फर्म के गुडविल का ट्रीटमेंट करें, यानी इन सेक्रीफाइसिंग एंड गेनिंग रेशियो। सबसे मोस्ट पॉपुलर यही बेटा आपका ट्रीटमेंट होता है फर्म गुडविल का। क्या फर्म गुडविल को सेक्रीफाइसिंग एंड गेनिंग रेशियो यानी विदाउट रेजिंग विदाउट ओपनिंग गुडविल अकाउंट करके ट्रीटमेंट करो। बट जो हमारी फर्म गुडविल का जो अल्टरनेटिव ट्रीटमेंट होता है, सेकंड जो ट्रीटमेंट होता है अल्टरनेटिव, जो एग्जाम में आता नहीं है बट स्टिल वो एक ट्रीटमेंट है, तो उसको हम डिस्कस करते हैं। तो वहां पे हम क्या करते हैं, फर्म की गुडविल का ट्रीटमेंट करते हैं विद ओपनिंग विद रेजिंग गुडविल अकाउंट। यानी फर्म की गुडविल को एक बार बुक्स में रेज करते हैं ओल्ड रेसो में, फिर इमीडिएटली उसको राइट ऑफ कर देते हैं न्यू रेसो में। ठीक है, तो हमारे फर्म गुडविल के पास हमारे दो ट्रीटमेंट था, वो दोनों ट्रीटमेंट हमने लास्ट क्लास में अंडरस्टैंड करे थे, समझे थे। फिर हमने देखा था हमारे पास परचेज गुडविल है, तो परचेज गुडविल का सिंपल ट्रीटमेंट होता है बेटा, जिस दिन रिकॉन्स्टिट्यूशन होता है, जिस दिन रिकॉन्स्टिट्यूशन होता है उस दिन हम अपनी फर्म के गुडविल को, यानी जिस दिन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होता है उस दिन परचेज गुडविल को सॉरी हम क्या करते हैं, ओल्ड रेशो में राइट ऑफ कर देते हैं। ओल्ड रेशो में राइट ऑफ यानी परचेज गुडविल को ओल्ड रेशो में राइट ऑफ करो। हम ऐसा मानते हैं कि जिस परचेज गुडविल को हमने ओल्ड फर्म में अराइज करा था किसी बिजनेस को हायर प्राइसेस पर पे करके, तो उस परचेज गुडविल का हम ओल्ड फर्म में बेनिफिट ले चुके होंगे। तो अब उस परचेज गुडविल को, अब उस एसेट को, क्योंकि परचेज गुडविल को हम बैलेंस शीट में एसेट साइड दिखाते हैं, तो उस एसेट का, उस परचेज गुडविल का हम पुरानी फर्म में बेनिफिट ले चुके हैं। तो अब रिकॉन्स्टिट्यूशन के बाद उस परचेज गुडविल को एज एन एसेट कैरी ऑन अप करना ठीक नहीं रहेगा, क्योंकि अगर हम आगे कैरी ऑन करेंगे तो उससे हमारे एसेट्स की जो वैल्यू है वो इन्फ्लेटेड हो जाएंगे, अननेसेसरी बढ़ जाएंगे। उससे हमारे बिजनेस की जो फाइनेंशियल पोजीशन है यानी बैलेंस शीट, उसका ट्रू एंड फेयर पोजीशन दिखाई नहीं देगा। इसलिए हम AS 26 के अकॉर्डिंग अपनी परचेज गुडविल को कंप्लीटली राइट ऑफ करते हैं इन ओल्ड रेसो। ओल्ड रेसो में क्यों? क्योंकि परचेज गुडविल ओल्ड फर्म में कभी अराइज हुई थी, तो ओल्ड फर्म में ही इसको राइट ऑफ कर दिया जाता है। बोलो, क्या आपको बात समझ में आती है? यस। तो ये हमने गुडविल का ट्रीटमेंट लास्ट क्लास में बहुत अच्छे से देखा था। आज इसके ऊपर बेटा हम कुछ अपने प्रैक्टिकल क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 बेटा हमारे पास स्क्रीन में कुछ इस तरीके से है। ABC बेटा हमारे पास तीन पार्टनर है जिनके बीच का शेयरिंग प्रॉफिट लॉस है 3:2:1। ठीक है, ये खुशी खुशी अपना जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो शेयर करते थे 3:2:1 में। पर विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2016 यानी 1 अप्रैल 2016 को दे एग्री टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट इक्वली, यानी इन्होंने डिसाइड किया कि हम रेशो जो शेयर्ड करेंगे वो इक्वली करेंगे, यानी 1:1:1। किस दिन इन्होंने डिसाइड किया? 1 अप्रैल 2016। मतलब उसी दिन फर्म में क्या आ गया होगा? रिकॉन्स्टिट्यूशन आ गया होगा। ठीक है, बोलो, क्या आपको बात समझ में आती है? यस। और जिस दिन रिकॉन्स्टिट्यूशन आता है उस दिन हमें गुडविल का ट्रीटमेंट करना होता है। ठीक है, चाहे वो फर्म गुडविल हो चाहे वो परचेज गुडविल हो। तो क्वेश्चन में बेटा हमें यहाँ पर गुडविल ऑफ द फर्म यानी फर्म की गुडविल यानी सेल्फ जनरेटेड गुडविल यानी नॉन एग्जिस्टिंग गुडविल हमें दे रखी है 18,000। बेटा लास्ट क्लास में हमने ये भी देखा था, अगर आपको याद होगा, कि जो बैलेंस शीट में जो फर्म गुडविल है वो शो नहीं होती है। ठीक है, यानी बैलेंस शीट में एसेट साइड आपकी फर्म गुडविल शो नहीं होती है। फर्म गुडविल एज एन एडिशनल इंफॉर्मेशन के तौर पर कहाँ दी होती है? बैलेंस शीट के बाहर दी होती है। ठीक है, इसलिए इसको नॉन एग्जिस्टिंग गुडविल भी बोलते हैं, क्योंकि बुक्स में एग्जिस्ट नहीं करती, क्योंकि फर्म ने इस गुडविल को अराइज करने के लिए, ठीक है, किसी के साथ कोई ट्रांजेक्शन नहीं करी, बिजनेस के खुद के हार्डवर्क से, खुद की मेहनत से ये गुडविल क्रिएट हुई है। ठीक है, यस। आपको रिक्वायर्ड है, आपको यहाँ पर क्वेश्चन ने डिमांड दी है कि रिक्वायर्ड है कि आपको पास करना है नेसेसरी जर्नल एंट्री बाय रेजिंग द गुडविल अकाउंट, यानी गुडविल अकाउंट रेज करके। गुडविल अकाउंट रेज करके समझ गए होंगे, एक बार रेज करना है, ठीक है, गुडविल को, और फिर तुरंत राइट ऑफ करना है। कौन से रेशो में? न्यू रेशो में। रेस करो ओल्ड रेशो में, राइट ऑफ करो न्यू रेशो में। हालांकि ये ओल्ड माइनस न्यू होता है इनडायरेक्टली, इनडायरेक्टली ट्रीटमेंट इसका सेक्रीफाइसिंग है गेनिंग रेशो की तरह ही होता है, यानी विदाउट रेजिंग की तरह ही होता है, पर
पर यहाँ पर ना हम डायरेक्ट सेक्रीफाइसिंग एंड गेनिंग रेशो अप्लाई नहीं करते, एक बार रेस करते हैं ओल्ड रेशो में, एक बार करते हैं राइट ऑफ न्यू रेशो में। ये एग्जाम में इतना पॉपुलर है, ये आता नहीं है, बट स्टिल ये एक ट्रीटमेंट है फर्म गुडविल का, तो हम डिस्कस कर रहे हैं। बाकी मेरे बच्चे पास करेंगे हम नेसेसरी जनरल एंट्री। सेकंड केस दिया है कि पास करना है नेसेसरी जनरल एंट्री विदाउट रेजिंग द गुडविल अकाउंट, जहां पे आपको गुडविल अकाउंट रेज नहीं करना है, गुडविल अकाउंट का नेम यूज नहीं करना है। ये बहुत ज्यादा पॉपुलर है बेटा, और एग्जाम में यही सबसे ज्यादा पूछा जाता है, ठीक है। और यहाँ पर आपको बेसिकली जो एंट्री करनी है वो किस में करनी है, फर्म गुडविल की सेक्रीफाइसिंग एंड गेनिंग रेशो में, ठीक है। फिर एडिशनल इंफॉर्मेशन में मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे आपको बताया गया है कि एज्यूम करो कि एक गुडविल है जो ऑलरेडी अपेयर है इन द बुक्स एट ₹60,000। यानी जब आपने बैलेंस शीट देखी, बुक्स का मतलब है यहाँ बैलेंस शीट, तो बैलेंस शीट जब देखे तो आपको ना यहाँ गुडविल दिख रही है बैलेंस शीट के अंदर ₹60,000 की। तो ये परचेज गुडविल है एज पर AS 26। हमें इसको राइट ऑफ करना होता है कौन से रेशो में, ओल्ड रेशो में राइट ऑफ करना होता है, खत्म करना होता है, ठीक है। तो ये पूरा क्वेश्चन है और आराम से इसे आप कर सकते हो। तो याद रखें परचेज गुडविल का एंट्री, परचेज गुडविल का एंट्री केस 1 में भी लगेगा, केस 2 में भी लगेगा, ठीक है। तो केस 1 अलग करना है, केस 2 अलग करना है, ठीक है। आइए देखिए आंसर नंबर 1, ठीक है, आंसर नंबर 1। तो आपको जर्नल एंट्री पास करना है सबसे पहले, ठीक है। ये आपका, ठीक है, ये आपका केस नंबर 1 है, ठीक है। यहाँ पर आपको जर्नल एंट्री पास करना है, ठीक है, बाय रेजिंग गुडविल अकाउंट, ठीक है। तो देखो जब आप एंट्री पास करोगे ना बेटा, ठीक है, जर्नल एंट्री, देखो यहाँ पे सेक्रीफाइसिंग एंड गेनिंग तो निकालना नहीं, क्योंकि ओल्ड रेशो में रेस करना है, न्यू रेशो में राइट ऑफ करना है, तो कोई नोट वगैरह नहीं बनाना है कुछ सेक्रीफाइसिंग एंड गेनिंग का। तो केस 1 में ना आप डायरेक्ट जर्नल एंट्री पास कर सकते हो। तो जर्नल एंट्री का फॉर्मेट क्लियर होना चाहिए, पहले डेट, ठीक है, डेट, पर्टिकुलर, लेजर फॉलियो, डेबिट एंड क्रेडिट, ठीक है। इस तरीके से आप अपनी एंट्री पास कर देंगे, डेट, पर्टिकुलर, ठीक है, लेजर फॉलियो, डेबिट का अमाउंट एंड क्रेडिट का अमाउंट, ठीक है। सारी एंट्रीज ना देखो, डेट में आप सारी एंट्रीज अप्रैल 2016 की भी डाल सकते हो, या आप सीरियल वाइज भी चल सकते हो। तो मैं सीरियल नंबर डाल देता हूँ। पहली एंट्री जो हम यहाँ पर पास करेंगे वो करेंगे बेटा, वो हम पास करेंगे गुडविल, तो एक बार हम क्या करेंगे, रेज करेंगे, ठीक है। क्योंकि हमें ना सबसे पहले फर्म गुडविल का ही ट्रीटमेंट करना है, वो भी रेजिंग गुडविल अकाउंट, ठीक है। एग्जाम में इतना पॉपुलर नहीं है, ये ज्यादा पॉपुलर नहीं है, ये नहीं आता एग्जाम में, बट स्टिल ये एक ट्रीटमेंट है। तो आपकी नॉलेज के लिए, आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए ये करना जरूरी है, ठीक है। कल के दिन आप किसी से बात करो तो आपको आंसर देना यहाँ पर आना चाहिए कि गुडविल रेस कर कर अगर हम ट्रीटमेंट करते हैं तो कैसे करते हैं। और छोड़ो, आप ना लॉन्ग टर्म एक ऑब्जेक्टिव भी तो बनाओ। कल के दिन मान लो आप CA वगैरह करते हो या एक प्रोफेशनल कोर्स करते हो, है ना, ग्रेजुएशन वगैरह आगे तो करनी है आप लोगों ने, ठीक है। तो वहां पर तो ये सब आएगा, इसलिए ये थोड़ी है कि सिर्फ 12th तक ही आपको सीमित रहना है, आगे भी तो कहीं ना कहीं ये यूज होगा ना, तो इसलिए इसको पढ़ना है आपने। तो गुडविल रेज हम करेंगे कौन से रेशो में, ठीक है, ठीक है। हम गुडविल को रेज करेंगे कौन से रेशो में, ओल्ड रेशो में। ओल्ड रेशो अभी आपने देखा था मेरे साथ, ओल्ड रेशो कितना था, 3:2:1, ठीक है, 3:2:1, ठीक है, ठीक है। रेस करोगे, एंट्री करेंगे फटाफट। रेस करने की एंट्री है कि एक बार फर्म की गुडविल को बुक्स में लाएंगे एज अ एसेट, और एसेट्स के बैलेंस होते हैं डेबिट, गुडविल अकाउंट डेबिट, ठीक है, गुडविल अकाउंट डेबिट, ठीक है। ये हमारा हो गया एसेट। हम ये मानते हैं, ठीक है, हमारा एसेट बढ़ रहा है तो हमने डेबिट करा। हम ये मानते हैं कि इस गुडविल को कौन लेकर आ रहा होगा बिजनेस में, पार्टनर्स, तो हम पार्टनर्स का कैपिटल बढ़ा देते हैं। तो एज कैपिटल अकाउंट, और जब पार्टनर्स का कैपिटल बढ़ता है तो बिजनेस के लिए लायबिलिटीज भी बढ़ती है। तो टू एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, टू बीस कैपिटल अकाउंट एंड टू सीज कैपिटल अकाउंट, ठीक है। दिस इज अ एंट्री, ठीक है, दिस इज अ एंट्री।
अब गुडविल का अमाउंट कितना था मेरे बच्चे? गुडविल का अमाउंट था हमारे पास 18,000, ठीक है 18,000। तो गुडविल को हम बुक्स में लाएंगे 18,000, एसेट दिखाया, और इसी 18,000 को ना हम बांटेंगे पार्टनर्स के बीच में 3/6, 2/6 एंड 1/6 के रेशो में। अब 6 के टेबल में 18 जाएगा 3000 टाइम, और 3 3 जो ये हो जाएगा 9000। सिमिलरली हो जाएगा 3 2 जो 6000, ये हो जाएगा 3 1 जो 3000। तो हो गया ना इजी। और नरेशन क्या होगा? बीइंग फ्रॉम गुडविल, रेज इन ओल्ड रेशो, ठीक है ओल्ड रेशो में रेज कर दिया। अब क्या करोगे देखो, अब अगर अगर आप राइट ऑफ की एंट्री नहीं करोगे तो कॉन्सेप्चुअली गलत हो जाओगे, फर्म के गुडविल को हम बुक्स में नहीं दिखा सकते। इसलिए हमें इमीडिएटली, तुरंत, सेम डे हमें इस गुडविल को क्या करना होगा? राइट ऑफ भी करना होगा। हम इस गुडविल को राइट ऑफ करेंगे। अच्छा बाबू, राइट ऑफ कौन से रेशो में करेंगे? न्यू रेशो में करेंगे, ठीक है। और न्यू रेशो क्या चल रहा है? 1:1:1 चल रहा है, ठीक है। तो बताया ना क्वेश्चन में, न्यू रेशो क्या है? इक्वल है, ठीक है। अब राइट ऑफ करने का एंट्री क्या होगा? देखो थोड़ा सा स्मार्ट वर्क प्ले करोगे तो जो गुडविल रेज करने की एंट्री है ना, उसके जस्ट अपोजिट एंट्री हो जाएगी राइट ऑफ करने की, जस्ट अपोजिट, जस्ट अपोजिट, ठीक है। अच्छा देखो, होता क्या है कि जो गुडविल है, जो पहले एसेट था, वो राइट ऑफ होता है, खत्म होता है तो वो डेबिट से क्रेडिट होता है, और इसके खत्म होने से जो नुकसान या जो बर्डन पड़ता है वो पार्टनर्स के कैपिटल पे बढ़ता है। तो जो पहले पार्टनर्स का कैपिटल बढ़ रहा था तो बिजनेस के लिए लायबिलिटी भी इंक्रीज हो रहा था, कैपिटल बढ़ेगा तो बिजनेस के लिए लायबिलिटी भी बढ़ेगा, ठीक है ना। तो क्रेडिट होता है, ठीक है, लायबिलिटी का बैलेंस क्रेडिट होता है। पर अब ना पार्टनर्स का कैपिटल डेबिट होगा, क्योंकि गुडविल राइट ऑफ होने पे ना पार्टनर्स को बर्डन यानी एक तरीके का नुकसान मिलेगा। तो ए का कैपिटल डेबिट, बी का कैपिटल डेबिट, ठीक है, और सी का कैपिटल डेबिट होगा। तो जब एबीसी की कैपिटल कम होगी तो बिजनेस बोलेगी ना कि मेरे लिए जो लाइबिलिटी है तीनों पार्टनर्स के प्रति वो कम हो रही है, इसलिए डेबिट। जब गुडविल रेज हो रही थी तो पार्टनरशिप फर्म कह रही थी हमारी लाइबिलिटी बढ़ रही है, तो क्रेडिट था। यहाँ अब लाइबिलिटी घट रही है तो डेबिट हुआ। और फर्म ने कहा जो गुडविल पहले डेबिट था, एसेट था, अब वो गुडविल खत्म हो रहा है तो उसको हम डेबिट से क्रेडिट कर देंगे। जैसे मैथ्स में प्लस हो गया ज़्यादा तो कम करने के लिए माइनस करते हैं, माइनस हो गया ज़्यादा तो प्लस करते हैं, है ना। वैसे अकाउंटेंसी की लैंग्वेज है डेबिट क्रेडिट। तो गुडविल ज़्यादा, अब मान लो गुडविल डेबिट है, खत्म करना है तो हम गुडविल को क्रेडिट करेंगे 18,000 से। और मेरे प्यारे बच्चों, ये गुडविल राइट ऑफ हो जाएगी तीनों पार्टनर्स के बीच में इक्वल रेशो में। तो इक्वल रेशो 1/3, 1/3, 1/3, 18,000 के 3 बराबर हिस्से करोगे तो ये आप ऐसे ही निकाल सकते हो, 6,000, 6,000 और 6,000। बाकी रफ में भी या सामने इनके कैलकुलेशन कर सकते हो, मैं नहीं कर रहा हूँ, ईजी था इसलिए। तीनों का जो इक्वल आया है अमाउंट वाइज 666, ठीक है, 6,000, 6,000, 6,000। नरेशन क्या पास करोगे कि बीइंग जो फर्म गुडविल था वो राइट ऑफ हो गया है, ठीक है, इन न्यू रेशो, ठीक है। अब याद रखना, जब आप फर्म के गुडविल को एक बार रेज करते हो ओल्ड रेशो में और एक बार राइट ऑफ करते हो न्यू रेशो में, तो इसका ट्रीटमेंट इनडायरेक्टली ही सही, याद रखना, डायरेक्ट नहीं, डायरेक्ट तो ये ओल्ड और न्यू रेशो में रेज और राइट ऑफ हो रहे हैं, इनडायरेक्टली कह रहा हूं मैं, इनडायरेक्टली इसका ट्रीटमेंट सेक्रीफाइसिंग एंड गेनिंग रेशो में ही हो जाता है इनडायरेक्टली। अब देखो कैसे, आपने जब एबीसी का कैपिटल बढ़ाया था रेज होने के टाइम पे, ये देखो ए बी सी बढ़ाया था ना, तो 9,000 ए की कैपिटल बढ़ी थी, 6,000 बी की बढ़ी थी और सी की 3,000। और जब आपने राइट ऑफ किया यानी खत्म किया, ठीक है, गुडविल को, तो ए बी सी की कैपिटल आपने रिड्यूस करी थी, तो 6,000 का कैपिटल आपने ए का कम करा। सिमिलरली आपने बी का 6,000 रुपये से कम किया, वैसे ही सी का भी 6,000 रुपये से कैपिटल कम किया। अब इनका नेट इफेक्ट देखोगे ना तो आपको पता चलेगा कि ए के अकाउंट में 3,000 अभी भी पॉजिटिव के पड़े हैं, बी का 0 आ रहा है और सी के अकाउंट में नेगेटिव के 3,000 पड़े हुए हैं। तो वो इसलिए हुआ होगा क्योंकि जो ए है ना वो पक्का सेक्रीफाइस कर रहा होगा और सी क्या कर रहा होगा? गेन कर रहा होगा, ठीक है ना, रेशो चेंज करने की वजह से।
तो सी से ना लेकर किसको कंपनसेट कर दिया होगा, ए को, इसलिए ए का अकाउंट अल्टीमेटली 3000 से बड़ा है और सी का अकाउंट 3000 से घटा है। तो इसलिए बोला जाता है कि अगर आप रेज और राइट ऑफ करके भी कर रहे हो ना, तो इनडायरेक्टली सेक्रीफाइसिंग एंड गेनिंग में ही होगा। ये इतना पॉपुलर नहीं है, एग्जाम में आता नहीं है, बट स्टिल ये भी एक ट्रीटमेंट है फर्म गुडविल का। फिर हमारे पास मेरे बच्चे यहाँ पर, ठीक है, परचेज गुडविल भी था, तो अगर हम परचेज गुडविल का एंट्री करें, ठीक है, परचेज गुडविल का एंट्री करें, ठीक है, थर्ड एंट्री हमारी जो होगी वो किसकी होगी, परचेज गुडविल की, ठीक है। लास्ट में उन्होंने बोला था एज्यूम करो एक गुडविल अपेयर है इन द बुक्स, जिसका अमाउंट कितना दिया है, जिसका अमाउंट था ऑलरेडी अपेयर इन द बुक्स इज 60,000, ठीक है। तो हमें इसे राइट ऑफ करना है, ठीक है। तो कौन से रेशो में राइट ऑफ करेंगे हम इसको राइट ऑफ करेंगे कौन से रेशो में, ओल्ड रेशो में ये गुडविल क्या होगी, ठीक है, राइट ऑफ होगी, खत्म होगी, ठीक है। हम इसको कंप्लीटली फिनिश कर देंगे, ठीक है, राइट ऑफ। अच्छा, राइट ऑफ करने की एंट्री वैसी ही है जैसे आपने फर्म की गुडविल को राइट ऑफ करा था न्यू रेशो में ना, सेम किया, क्योंकि यहाँ पे भी फर्म की गुडविल राइट ऑफ है और यहाँ पे परचेज गुडविल राइट ऑफ हो रही, राइट ऑफ करने की एंट्री सेम है, देखो, ठीक है। बस फर्क ये है कि परचेज गुडविल को राइट ऑफ करते हैं ओल्ड रेशो में, ये जरूर ध्यान रखना, ठीक है। और फर्म गुडविल को जब हम रेज और राइट ऑफ करके करते हैं, तो राइट ऑफ हम फर्म की गुडविल को कौन से रेशो में करते हैं, न्यू रेशो में। बट परचेज गुडविल को जब राइट ऑफ करा जाता है तो याद रखना, नकल कर लो, राइट ऑफ करने की सेम एंट्री होगी, पर जो रेशो यूज होगा परचेज गुडविल को राइट ऑफ करने का वो होगा ओल्ड रेशो, क्योंकि ये गुडविल परचेज गुडविल अराइज हुई थी ओल्ड फॉर्म में, तो इसे राइट ऑफ भी ओल्ड रेशो में करा जाता है। तो क्या एंट्री होगी बेटा इसकी, इसकी एंट्री होगी, देखो, ए कैपिटल अकाउंट डेबिट, ठीक है, बी कैपिटल अकाउंट डेबिट, ठीक है, और सी कैपिटल अकाउंट डेबिट, ठीक है। और मेरे प्यारे बच्चों, जो परचेज गुडविल हमें बैलेंस शीट में दिख रही थी, ठीक है, तो हम खत्म करेंगे, तो गुडविल एसेट साइड था, डेबिट था, अब हम इसको क्रेडिट कर देंगे, ठीक है। तो टू गुडविल अकाउंट, यस, 60,000, और इसको ओल्ड रेशो में राइट ऑफ किया जाएगा, 60,000, 60,000, 60,000, ठीक है। कौन से रेशो में, ओल्ड रेशो में, ओल्ड रेशो था 3:2:1, तो 3/6 मैंने छोटा छोटा लिख दिया, ठीक है बेटा, 2/6 जगह नहीं थी तो 1/6, बाकी 6 के टेबल से 60 10,000 टाइम जाएगा, तो 10,000 इंटू 3 करोगे तो 30,000, ठीक है, 20,000 एंड 10,000, ठीक है। नरेशन क्या होगा, देखो इतना तो पता है ना, गुडविल एसेट था, बैलेंस शीट में खत्म किया तो डेबिट से क्रेडिट हुआ, क्योंकि एसेट के बैलेंस डेबिट होते हैं, एसेट क्या हो गया आपका, रिड्यूस हो गया, ठीक है, खत्म हो गया बैलेंस शीट से। और इस गुडविल को खत्म करने से जो एक्सपेंस या जो बर्डन मिला वो किसको मिला, एबीसी को। तो एबीसी का जो लाइबल, एबीसी के प्रति जो ये कैपिटल है वो बिजनेस के लिए लायबिलिटी है, पर यहाँ पर अकाउंट कम हो रहा है एबीसी का, तो बिजनेसेस के हमारे लिए लायबिलिटी भी कम हो रही है, फ्यूचर में कम पैसा देना पड़ेगा एबीसी को, ठीक है। तो एबीसी का कैपिटल डेबिट हुआ, और जो परचेज गुडविल थी एसेट साइड वो भी खत्म हो गई, क्रेडिट साइड पर हमने इसको शो कर दिया। अब यहाँ पर एंट्री अगर हम पास करेंगे, नरेशन इसकी अगर पास करेंगे, तो नरेशन होगा बीइंग परचेज गुडविल, बीइंग परचेज गुडविल, ठीक है, राइट ऑफ इन ओल्ड रेशो, ये एंट्री आप पास कर देंगे, और ये हमारा यहाँ पर आकर हो गया केस नंबर 1 कंप्लीट, ठीक है। पहले तो हमने अपनी फर्म गुडविल को, ठीक है, ट्रीट किया बाय रेजिंग द गुडविल अकाउंट, एक बार गुडविल रेज किया ओल्ड रेशो में, फिर राइट ऑफ किया न्यू रेशो में, तो ये हमारी फर्म की गुडविल का ट्रीटमेंट हो गया। फिर उसके बाद हमने परचेज गुडविल का भी ट्रीटमेंट कर दिया। अब हमारे पास है बेटा सेकेंड पॉइंट, ठीक है, सेकेंड केस, केस नंबर 2, ठीक है। यहाँ पे हम जर्नल एंट्री पास करेंगे, ठीक है, जर्नल एंट्री पास करेंगे बाय, ये जर्नल एंट्री विदाउट
रेजिंग गुडविल अकाउंट, यानी गुडविल अकाउंट का नेम यूज करे बगैर हम एंट्री पास करेंगे, विदाउट रेजिंग गुडविल अकाउंट या विदाउट ओपनिंग गुडविल अकाउंट भी आप इसे कह सकते हो। तो इसका मतलब है कि हमें गुडविल अकाउंट का नेम यूज नहीं करना है, मतलब हमें ट्रीटमेंट करना है किसमें, सेक्रीफाइसिंग एंड गेनिंग रेशो में। और ये बहुत पॉपुलर ट्रीटमेंट है फर्म गुडविल का, तो एग्जाम में यही आता है, यही करना है आपको, ठीक है। तो याद रखें इसको, बहुत अच्छे से देखें। तो देखो सेक्रीफाइसिंग एंड गेनिंग रेशो ना हमें नहीं दिया हुआ रहता है, तो ये हमें हमेशा निकालना होता है। तो हम कैसे निकालेंगे, देखो तो हम यहाँ पे सबसे पहले जनरल एंट्री पास नहीं करेंगे बेटा, यहाँ पे हम सबसे पहले पॉइंट पे अपना कैलकुलेट करेंगे, कैलकुलेशन ऑफ, ठीक है, कैलकुलेशन ऑफ सेक्रीफाइसिंग रेशो। आप सेक्रीफाइसिंग रेशो निकालो, आप गेनिंग रेशो भी निकाल सकते हो, पर मैंने कहा था कि इस चैप्टर में हम एक फ्लो बना के रखे, तो हम सेक्रीफाइसिंग रेशो को फॉलो करेंगे, क्योंकि इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर है एडिमिशन ऑफ पार्टनर, वहाँ सेक्रीफाइसिंग रेशो ही लगना है, तो थोड़ा यूज टू हो जाता है बच्चा, इसलिए इस चैप्टर में हम सेक्रीफाइसिंग रेशो यूज करेंगे, ठीक है। सेक्रीफाइसिंग रेशो की प्रेजेंटेशन क्या है कि सबसे पहले हम ओल्ड रेशो मेंशन करते हैं, तो ओल्ड रेशो ए बी सी के बीच में क्या था मेरे बच्चे, 3:2:1। फिर हम न्यू रेशो मेंशन करेंगे, ठीक है, न्यू रेशो हमारा था 1:1:1। फिर हम अपना लिखेंगे सेक्रीफाइसिंग रेशो का फॉर्मूला, जो कि था ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो, ठीक है। और उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों हम तीनों का चेक करेंगे कि कौन सेक्रीफाइस कौन गेन कर रहा है, तो फॉर एज, फॉर बीज एंड फॉर सीज, ठीक है। अब मेरे प्यारे बच्चों फटाफट पहले हम ओल्ड रेशो मेंशन करेंगे। ओल्ड रेशो था 3:2:1 बेटा, शेयर में कन्वर्ट करेंगे तो 3/6, 2/6 एंड 1/6, ठीक है। माइनस 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 न्यू रेशो मेंशन करेंगे, 1:1:1 था, तो 1/3, 1/3 एंड 1/3। एलसीएम लेंगे, ठीक है। तो एलसीएम जो आएगा मेरे बच्चे, 6 और 3 का एलसीएम, कॉमन नंबर ढूंढो जो दोनों के टेबल में जाता है, वो है 18, ठीक है। 6 एंड 3 के टेबल में 18 कॉमन नंबर हो गया जो चला जाता है। तो 6 के टेबल में 18 कितने टाइम जाता है, देखो 3 टाइम, 3 3 जा 9, 3 के टेबल में 18 6 टाइम जाता है, तो 6 1 जा 6, ये पॉजिटिव का आ गया 3/18। तो देखो सेक्रीफाइसिंग रेशियो लगा रहे हो, आंसर पॉजिटिव में आ रहा है, मतलब ये सेक्रीफाइस कर रहा है। और वहीं पर ही बेटा अगर आप बी का निकालोगे तो 6 के टेबल में 18 जाता है 3 टाइम्स, 3 2 जा 6, 3 के टेबल में 18 6 टाइम्स, 6 1 जा 6, 0/18, ये नील आ गया। फिर क्योंकि 0/18 जीरो हो गया, इसका मतलब है रेशो चेंज करने की वजह से बी को ना कोई नुकसान हो रहा है ना कोई फायदा हो रहा है। बाकी सी की बात करें तो 6 3 जा 18, 3 1 जा 3, 3 6 जा 18, 6 1 जा 6, या माइनस का 3/18, मतलब ये कर रहा है गेन, क्योंकि सेक्रीफाइसिंग रेशो का हम फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, बट आंसर नेगेटिव में आ रहा है, मतलब ये गेन कर रहा है। तो बताओ कौन किसको कंपनसेट करेगा यहाँ पर, तो फर्म की गुडविल में रेशो चेंज होने की वजह से किसको फायदा है फ्यूचर में, अननेसेसरी अननेसेसरी सी को, और किसको अननेसेसरी नुकसान है, ए को, तो सी कंपनसेट करेगा, सी कंपनसेट करेगा, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग यहाँ पर पार्टनर्स दिखाएंगे, और सी कंपनसेट करेगा बेटा किसको, ए को, जिस दिन रिकॉन्स्टिट्यूशन हो रहा है, जिस दिन रेशो चेंज हो रहा है। तो अब हम यहाँ पर आकर अपनी सेकेंड एंट्री पास करेंगे, वो है, ठीक है, जर्नल एंट्री। अब हम जर्नल एंट्री पास करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर मेरे प्यारे बच्चों हम फॉर्मेट बनाएंगे, ठीक है, प्यारा सा, डेट, ठीक है, पर्टिकुलर, लेजर फॉल्यो, डेबिट एंड क्रेडिट, ठीक है, डेट, पर्टिकुलर, ठीक है, लेजर फॉल्यो, डेबिट का अमाउंट एंड क्रेडिट का अमाउंट, ठीक है। तो सबसे पहली एंट्री हम फर्म गुडविल की करेंगे इन सेक्रीफाइसिंग एंड गेनिंग रेशो। तो बताओ कौन सेक्रीफाइस कर रहा है यहाँ, ए विल सेक्रीफाइस, ठीक है, ए विल सेक्रीफाइस, और कौन गेन कर रहा है, सी विल गेन, तो सी विल कंपनसेट टू ए। तो यहाँ पे क्या कर दिया जाएगा, सीज का कैपिटल, गेनिंग पार्टनर्स का कैपिटल रिड्यूस कर दिया जाएगा, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, और किसका कैपिटल बढ़ा दिया जाएगा, एस का कैपिटल बढ़ा दिया जाएगा, ठीक है। अब आप ये देखिए कि यहाँ पर फर्म की गुडविल कितनी थी,
फर्म की गुडविल थी आपकी, फर्म की गुडविल थी 18,000। तो आप ये देखिए 18,000 फर्म की गुडविल थी, और ए को कितना नुकसान हो रहा था, देखो एक का निकाल लो तो दूसरे का उतना ही है, क्योंकि एक को नुकसान है तो दूसरे को फायदा है। तो ए को नुकसान है 3/18 से, 3/18 से, ठीक है। तो 18 से 18,000 जाएगा 1,000 टाइम, एंड 1 3 जा 3, यानी ए को कंपनसेट होगा 3,000 किसके द्वारा, सी के द्वारा। तो जिस पार्टनर से लिया जाएगा ना, ऑफकोर्स उस पार्टनर का कैपिटल कम होगा। बिजनेस सीज तुम्हारे प्रति ना हमारी लाइबिलिटी भी कम हो रही है, क्योंकि तुम्हारा अकाउंट घट रहा है, क्योंकि तुमसे लिया जा रहा है, और ए को दिया जा रहा है, कंपनसेट किया जा रहा है। तो बिजनेस सेज कि तुम्हारे प्रति हमारी लाइबिलिटी बढ़ रही है, क्योंकि तुम्हारा अकाउंट, कैपिटल अकाउंट बढ़ रहा है। कैपिटल बिजनेस के लिए लाइबिलिटी है, तो लाइबिलिटी घटेगा तो डेबिट, लाइबिलिटी बढ़ेगा तो क्रेडिट। ठीक है, नरेशन क्या हो जाएगा मेरे बच्चे, नरेशन हो जाएगा बीइंग फर्म गुडविल, अपने फर्म गुडविल को, ठीक है, एडजस्ट कर दिया इन सेक्रीफाइसिंग एंड गेनिंग रेशियो। फर्म गुडविल का यही ट्रीटमेंट सबसे ज्यादा पॉपुलर है, और एग्जाम में यही आता है। रेजिंग एंड राइटिंग ऑफ नहीं आता, ये सबसे ज्यादा आता है कि आप सबसे पहले सेक्रीफाइसिंग एंड गेनिंग रेशियो निकालो, चेक करो कौन सेक्रीफाइस और कौन गेन कर रहा है, और फिर उसका एंट्री पास करो, ये आता है। अब बताओ क्या यहाँ पर मैंने फर्म गुडविल का ट्रीटमेंट किया तो फर्म गुडविल का नाम लिया, नहीं कहीं भी नहीं लिया, इसलिए मेरे बच्चे ये होता है विदाउट रेजिंग गुडविल अकाउंट, यानी विदाउट ओपनिंग गुडविल अकाउंट, यही पेपर में आता है। अच्छा, सेकेंड पॉइंट है हमारा, ठीक है, सेकंड एंट्री हमारी होगी परचेज गुडविल की। तो जो मैंने फर्स्ट केस में पास करी थी ना एंट्री, उसको ही कॉपी कर लूं मैं, देखो मैंने इसी को कॉपी कर लिया, ठीक है, कॉपी, और इसको ना मैं यहाँ पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है, क्योंकि सेम एंट्री है, ठीक है, मेरे पास टेक्नोलॉजी है, तो मैंने बेटा टेक्नोलॉजी का फायदा ले लिया, ठीक है। सर काश हमारे पास भी होती। देखो इंडियन का एजुकेशन सिस्टम ना अभी भी बहुत पीछे है, ठीक है, तो अभी तो क्या ही उम्मीद करें, बट यस, आगे भविष्य में क्या पता आपको भी आईपैड अलाउ कर दिया जाए तो सारा काम आपके भी आसान हो जाएंगे, ठीक है। यस, चलिए देखिए हम आगे बढ़ते हैं। फिलहाल तो यहाँ पर देखो अमाउंट हमारा कितना था, 60,000, ठीक है, परचेज गुडविल का सेम एंट्री है बेटा, कुछ भी नहीं है, ठीक है, क्योंकि परचेज गुडविल दोनों के केस में माना जाएगा। बाकी 30,000, 20,000, 10,000 करके हम एंट्री पास कर देंगे, ओके डन। तो यहाँ पे हमारी फर्म गुडविल का ट्रीटमेंट हो गया सेक्रीफाइसिंग एंड गेनिंग, और परचेज गुडविल का एज यूजुअल ट्रीटमेंट कर दिया ओल्ड रेशो में राइट ऑफ करके, ठीक है। तो यहाँ पर आकर ना देखो हमारा जो क्वेश्चन नंबर 1 है ना वो कम्प्लीटली खत्म होता है। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 में, ठीक है। देखो यहाँ लिखा है XYZ ना, हमारे पास 3 पार्टनर्स हैं जिनके बीच का शेयरिंग प्रॉफिट लॉस है 5:3:2, और फ्रॉम 1 अप्रैल 2016, ठीक है, 1 अप्रैल 2016 से दे डिसाइडेड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट एंड लॉसेस इक्वल, ठीक है, कि इक्वल रेशो ये रखना चाहते हैं, इक्वल रेशो ये रखना चाहते हैं। किस तारीख को सोच रहे हैं ये, 1 अप्रैल 2016 को। तो कहीं ना कहीं 1 अप्रैल 2016 को फर्म में क्या आ जाएगा, रिकॉन्स्टिट्यूशन आ जाएगा, ठीक है, बोलो क्लियर है, रिकॉन्स्टिट्यूशन आ जाएगा। और जिस दिन रिकॉन्स्टिट्यूशन आता है उस दिन हमें गुडविल का ट्रीटमेंट करना होता है, आइदर फर्म गुडविल या परचेज गुडविल, जो भी दिख रहा है उसका ट्रीटमेंट करना होता है। तो यहाँ पे देखो लिखा है कि पार्टनरशिप डिड प्रोवाइड्स दैट, पार्टनरशिप डिड में जहाँ पे रिटर्न रूल्स एंड रेगुलेशंस हमने फर्स्ट चैप्टर में देखा था, फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप, की पार्टनर्स अपने बीच में पार्टनरशिप फर्म को चलाने के लिए रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाते हैं। रिटर्न रूल्स एंड रेगुलेशंस कहाँ होते हैं, मेंशन पार्टनरशिप डिड में। तो इसमें प्रोवाइड है कि इन द इवेंट ऑफ एनी चेंज इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, कि अगर किसी भी तरीके से पार्टनर्स के बीच में रेशो चेंज होता है तो जो गुडविल है ना फर्म की, शैल बी वैल्यूड एट 2 ईयर परचेज, तो फर्म की गुडविल वैल्यू होगी 2 ईयर परचेज के अकॉर्डिंग ऑफ द एवरेज प्रॉफिट ऑफ द प्रीसीडिंग 5 ईयर। यानी जिस भी दिन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होगा उस दिन हम फर्म की गुडविल को वैल्यू करेंगे 2 ईयर परचेज के अकॉर्डिंग, एंड उसको अप्लाई करेंगे किस पे, प्रीवियस 5 ईयर्स के एवरेज प्रॉफिट पे। यानी हमें पिछले 5 साल के एवरेज प्रॉफिट को कैलकुलेट करना होगा, और फिर उसको मल्टीप्लाई करना होगा नंबर ऑफ ईयर परचेज के साथ, जो कि है 2 टाइम्स, यानी नंबर ऑफ ईयर परचेज है 2। तो इसलिए यहाँ पर देखो ये इन्होंने हमें मेंशन कर दिया। देखो अभी तक फर्म की गुडविल दी हुई थी, ठीक है, दे रखी थी कि नहीं दे रखी थी, अब कह दिया कि थोड़ी मेहनत करो, निकालो भाई फर्म की गुडविल। तो आपको याद होगा चैप्टर 2 जो गुडविल का था हमारा, उसमें हमने 4 मेथड पढ़े थे,
एक था कि गुडविल, फर्म के गुडविल को वैल्यू करा जा सकता है एवरेज प्रॉफिट मेथड से, वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड से, सुपर प्रॉफिट मेथड से, कैपिटलाइजेशन मेथड से। तो यहाँ पे कौन सा मेथड लग रहा है? एवरेज प्रॉफिट मेथड लग रहा है। और यहाँ पे मेरे बच्चे प्रॉफिट एंड लॉसेस भी दे रखे हैं प्रीसीडिंग 5 ईयर्स के, जो कि इस तरीके से हैं। आपको 11-12 यानी फाइनेंशियल ईयर है, अप्रैल से स्टार्ट हुआ होगा, 1 अप्रैल 2011 खत्म हो रहा होगा 31 मार्च 2012। तो इस तरीके से जब ईयर कोड होते हैं ना, फाइनेंशियल ईयर होते हैं। अगर ईयर ऐसे होते हैं 2011, 12, ठीक है, 13 सिंगल ईयर होते हैं, तो कैलेंडर ईयर होता है, यानी जनवरी से स्टार्ट हो रहा है बिजनेस, और जो बिजनेस का अकाउंटिंग ईयर है वो क्लोज हो रहा है दिसंबर में, इसे कैलेंडर ईयर कहते हैं। तो ये फाइनेंशियल ईयर है मेरे बच्चे। तो 11-12 में 70,000 का प्रॉफिट था, 12-13 में 85,000 का, 13-14 में 45,000 का था, 14-15 में 35,000 का प्रॉफिट था, 15-16 में ना लॉस हुआ 10,000 का। तो पिछले 5 साल के प्रॉफिट को बेस लेकर हमें गुडविल निकालनी, आराम से निकालेंगे। अब एडिशनल इन्फॉर्मेशन ये है कि इट इज़ अ प्रैक्टिस ऑफ द फर्म, फर्म की ना ये प्रैक्टिस है, इट इज़ अ प्रैक्टिस ऑफ द फर्म नॉट टू शो गुडविल इन द बुक्स, कि गुडविल को शो ही नहीं करना। मतलब फर्म की जो गुडविल है वो बुक्स में शो ही नहीं होती है। तो हाँ, अगर फर्म की गुडविल बुक्स में शो नहीं होती है, तो इसका मतलब है फर्म का ये मेथड है ही नहीं कि वो एक बार रेज करें और एक बार राइट ऑफ करें। मतलब फर्म अपनी गुडविल को ना ही बुक्स में लाएगी, ना तुरंत खत्म करेगी, मतलब रेजिंग राइटिंग ऑफ वाला ट्रीटमेंट नहीं होगा। यानी इससे वो इनडायरेक्टली ये कहना चाहते हैं कि फर्म गुडविल विदाउट रेजिंग गुडविल अकाउंट, ठीक है, विदाउट रेजिंग गुडविल अकाउंट ट्रीटमेंट करना चाहती है, विदाउट रेजिंग गुडविल अकाउंट। यानी सिंपल सी बात है कि फर्म ट्रीटमेंट करना चाहती है सेक्रीफाइसिंग एंड गेनिंग रेशन, ये इसका मतलब हो गया। अच्छा, कैलकुलेट करो, क्वेश्चन की डिमांड है कैलकुलेट करो वैल्यू ऑफ गुडविल, ठीक है। फर्म की गुडविल निकालो पहले तो, और उसकी नेसेसरी जनरल एंट्री करो फॉर द एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल। अब एडजस्टमेंट करना है तो एडजस्टमेंट का मतलब है सेक्रीफाइसिंग एंड गेनिंग रेशो में करना है, ठीक है। बात करता हूँ, और यही एग्जाम में आता है, ठीक है, विदाउट रेजिंग गुडविल अकाउंट, यही एग्जाम में पूछा जाता है, याद रख, यही आता है पेपर में, ठीक है। रेजिंग और राइटिंग ऑफ जस्ट खाना पूर्ति के लिए बताया था मैंने, कि बस ये तुम कहीं कहीं से पढ़ कर आओ तो ये ना कहो सर आपने नहीं बताया था, याद है, ठीक है, बस इसलिए, ठीक है। बाकी पेपर में यही आता है विदाउट रेजिंग, तो इस पे बहुत फोकस रखना है। ये आता भी एग्जाम में 3 मार्क्स के अंदर पूछ भी लिया जाता है, तो इसलिए इसको बहुत अच्छे से देखना। तो देखो वैल्यू निकालना है और जनरल एंट्री पास करना है फॉर द एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल। तो देखो ठीक है, बढ़िया है, आंसर नंबर 2, ठीक है, आंसर नंबर 2। तो हम यहाँ पर कैलकुलेशन करेंगे सबसे पहले, कैलकुलेशन ऑफ, पहले पॉइंट में कैलकुलेशन ऑफ फर्म गुडविल। अच्छा, फर्म गुडविल हम यहाँ निकालेंगे, बट किस मेथड का यूज कर कर? तो गुडविल जो कैलकुलेट होगी यहाँ पे वो होगी एवरेज प्रॉफिट मेथड से, ठीक है। तो फटाफट हम यहाँ गुडविल निकालेंगे। तो देखो हम गुडविल निकालेंगे तो सबसे पहले पॉइंट में फर्स्ट, अगर हम गुडविल निकालेंगे तो गुडविल का फॉर्मूला यहाँ क्या हो जाएगा, याद करो चैप्टर नंबर 2 गुडविल में हम कैसे निकालते थे एवरेज प्रॉफिट से फ्रॉम गुडविल। गुडविल का फॉर्मूला होता था एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज, ठीक है, नंबर ऑफ ईयर परचेज। और नंबर ऑफ ईयर परचेज ना क्वेश्चन में गिवन है, कितना है नंबर ऑफ ईयर परचेज, क्वेश्चन में दे रखा था 2 ईयर परचेज है, ठीक है, 2 ईयर परचेज 2। तो हमें बस यहाँ पे क्या निकालना है, एवरेज प्रॉफिट निकालना है, ठीक है। तो देखो एवरेज प्रॉफिट निकालना बड़ा आसान है। एवरेज प्रॉफिट कैसे निकलता है, जितने भी प्रॉफिट दिए हैं पिछले 5 साल के, उनका टोटल करो और उतने ही टोटल नंबर ऑफ ईयर से डिवाइड कर दो, ठीक है। अब ये देखो टोटल प्रॉफिट कितना है, तो 70, 85 प्लस 45 प्लस 35, ठीक है, ये 4 साल के प्रॉफिट हो गए, ठीक है। 75, 85, 45 एंड 35, ठीक है। और लास्ट ईयर का क्या था, लॉस। तो लॉस ना माइनस हो जाएगा बेटा 10,000, ठीक है, 10,000 लॉस माइनस हो जाएगा डिवाइडेड बाय 5, ठीक है।
अब आप ये बताओ अगर इन सबको प्लस करते हैं तो कितना आता है, देखो है 70,000 प्लस 85,000 प्लस 45,000 प्लस 35,000 और माइनस कर देंगे लास्ट ईयर का लॉस है 10,000, तो ये हो जाएगा 2,25,000 डिवाइडेड बाय 5 कर दोगे तो पता चलेगा कि कितना आपका एवरेज प्रॉफिट है, तो ये आ गया 45,000। ठीक है, अब आपको पता है 45,000 आपका एवरेज प्रॉफिट है, तो एवरेज प्रॉफिट की जगह पे 45,000 लिख दोगे। नंबर ऑफ ईयर परचेज है 2 टाइम, तो 2 से मल्टीप्लाई करा के फर्म की गुडविल आ जाएगी कितनी, 90,000। देखो कितना इजी था, है ना, तो आराम से हो गया, आगे फर्म की गुडविल। अब ये कह रहे हैं अब ये कह रहे हैं कि आपको ना पास करनी है नेसेसरी जर्नल एंट्री फॉर द एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल। तो यहाँ पर ना मेरे बच्चे देखो, फर्म की प्रैक्टिस है कि फर्म गुडविल को बुक्स में नहीं दिखाती, मतलब रेजिंग राइटिंग ऑफ करके नहीं करना चाहती है, तो विदाउट रेजिंग होगा। तो इसमें हम क्या करेंगे, जब अपना सेकंड पॉइंट देंगे, यानी जब हम जर्नल एंट्री पास करेंगे, ठीक है, फॉर एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल, तो हम एग्जामिनर को ना जर्नल एंट्री पास करने से जस्ट पहले, ठीक है, जस्ट पहले क्या निकाल के दिखाएंगे, कैलकुलेशन ऑफ सेक्रीफाइसिंग रेशो। हमें ये तो बताना पड़ेगा ना कि कौन सेक्रीफाइस कर रहा है कौन गेन कर रहा है, तो हम सेक्रीफाइसिंग रेशो कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, और यहाँ पर बेटा हम सबसे पहले ओल्ड रेशो मेंशन करेंगे। ठीक है, इनके बीच में एक्स वाई जेड के बीच में, तो एक्स वाई जेड के बीच में ओल्ड रेशो क्या था, 5:3:2, और जो न्यू रेशो है वो एक्स वाई जेड क्या रख रहे थे, इक्वल। ठीक है, क्वेश्चन में बोला भी था कि इक्वल रख रहे हैं 1 अप्रैल 2016 से। तो अब आप सेक्रीफाइसिंग रेशो का फॉर्मूला यहाँ पे मेंशन कर दोगे। सेक्रीफाइसिंग रेशो का फॉर्मूला क्या होता है, ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। ठीक है, और यहाँ पर मेरे प्यारे बच्चों, आप फॉर एक्स, फॉर वाई एंड फॉर जेड, तीनों के लिए सेक्रीफाइसिंग रेशो गेनिंग रेशो चेक करोगे। तो ओल्ड रेशो क्या था, देखो 5:3:2 था, तो इसको शेयर में कन्वर्ट करेंगे 5/10, 3/10 एंड 2/10, माइनस माइनस माइनस, न्यू रेशो क्या है 1/3। ठीक है, 1/3 एंड 1/3। ठीक है, एलसीएम लेंगे आप। ठीक है, तो 10 और 3 का कॉमन नंबर हो गया 30। ठीक है, जो दोनों के टेबल में जाता है, तो 30 एलसीएम हो गया। तो 10 के टेबल में 30 3 टाइम, 5 3 15, 3 के टेबल में 30 10 टाइम, 10 1 10, ये हो गया 5/30। पॉजिटिव का आ रहा है मतलब ये सेक्रीफाइस कर रहा है, सेक्रीफाइसिंग रेशियो लगाया, आंसर पॉजिटिव आ रहा मतलब सेक्रीफाइस कर रहे हैं। फिर से 10 के टेबल में 33 टाइम, 3 3 9, माइनस 3 के टेबल में 30 10 टाइम्स, 10 1 10, तो ये आ गया -1/10। ये गेन कर रहा है क्योंकि इसका नेगेटिव में आ रहा है, सेक्रीफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला लगा रहे हो नेगेटिव में आ रहा है, तो गेन करेगा। और 10 के टेबल में जेड का भी निकालेंगे, 10 के टेबल में 33 टाइम, 3 2 6, एंड 3 के टेबल में 30 10 टाइम, 10 1 10, तो ये हो जाएगा -4/10, और ये कर रहा है गेन। तो पता है आपको यहाँ पे दो पार्टनर गेन कर रहे हैं, तो यहाँ पे ना y कंपनसेट करेगा x को और z भी कंपनसेट करेगा किसको, x को। तो अब हम यहाँ पर अपने सेकंड पॉइंट पर आकर इसकी जर्नल एंट्री कर सकते हैं। ठीक है, जर्नल एंट्री। ठीक है, फॉर्मेट बनाएंगे। ठीक है, डेट, ठीक है, पर्टिकुलर, एलएफ, डेबिट एंड क्रेडिट। ठीक है, डेट, पर्टिकुलर, ठीक है, लेजर फॉल्यू, डेबिट का अमाउंट एंड क्रेडिट का अमाउंट। अब बताओ कौन किसको कंपनसेट करेगा, y और z कंपनसेट करेंगे x को।
तो यहाँ पे पहली ही एंट्री फर्म गुडविल की होगी, और फर्म गुडविल में वाई जेड को फ्यूचर में अननेसेसरी गेन हो रहा है, एक्स को अननेसेसरी लॉस हो रहा है, तो वाई, ठीक है, वाइज का कैपिटल अकाउंट कम करा जाएगा, ठीक है, जेड्स का भी कैपिटल अकाउंट कम किया जाएगा, और एक्स का कैपिटल अकाउंट यहाँ पर बढ़ा दिया जाएगा, ठीक है, तो एक्स कैपिटल अकाउंट। अब ये देखो कि फर्म की गुडविल थी कितनी, तो फर्म की गुडविल हमने निकाला था बेटा क्वेश्चन में, कितनी थी, 90,000। तो हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे कि वाई ना, वाई और जेड को गेन हो रहा है 90,000 की गुडविल में, कितने से, एक को गेन हो रहा है 1/10 से, वाई को तो हो रहा है 1/10 से, और जेड को हो रहा है 4/10 से। जीरो से जीरो कैंसिल, जीरो से जीरो कैंसिल, 9,000 इंटू 1 करोगे तो 9,000, 9,000 इंटू 4 करोगे तो 36,000, ठीक है। अब बताओ बात समझ में आई, और x को पता है कितना मिलेगा, y भी x को देगा, z भी x को देगा, तो टोटल x को कितना मिल जाएगा, 45, ठीक है। और नरेशन क्या होगी, बीइंग फ्रॉम गुडविल, बीइंग फ्रॉम गुडविल एडजस्टिंग सेक्रीफाइसिंग एंड गेनिंग रेशियो, बस बात खत्म, क्वेश्चन खत्म हो गया बस, ठीक है। बाकी वाई और जेड की कैपिटल क्यों डेबिट करी है पता होना चाहिए, वाई जेड से ले रहे हो, वाई जेड का कैपिटल अकाउंट कम होगा तो बिजनेस के लिए लायबिलिटी कम होगी, तो लायबिलिटी कम होती है डेबिट, एक्स को दे रहे हैं तो एक्स कैपिटल अकाउंट बढ़ेगा, बिजनेस में जब कैपिटल बढ़ती है तो बिजनेस के लिए लायबिलिटी बढ़ती है, लायबिलिटी बढ़ती है तो क्रेडिट होता है, ठीक है। चलो क्लियर हो गया, यस। तो हमारा ना देखो कुल मिला के क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट हुआ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 में हमने पहले, ठीक है, अपनी फर्म गुडविल कैलकुलेट करी एवरेज प्रॉफिट मेथड से, फिर हमने जनरल एंट्री पास करी एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल के लिए, बट यहाँ पर पहले हमने अपना सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकाला, बिकॉज यहाँ पे फर्म की प्रैक्टिस है कि वो गुडविल को बुक्स में नहीं दिखाती है, यानी रेजिंग राइटिंग ऑफ नहीं करती है, तो विदाउट रेजिंग गुडविल अकाउंट होगा, यानी सेक्रीफाइसिंग एंड गेनिंग रेशियो के थ्रू होगा। हमने फटाफट सेक्रीफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट करा, पता चला एक्स सेक्रीफाइस कर रहा है, वाई जेड गेन कर रहे हैं, और तब हमने इसकी एंट्री यहाँ पर लगा दी, वाई जेड का कैपिटल अकाउंट डेबिट कर दिया और एक्स का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट कर दिया। तो क्वेश्चन बहुत इजी था, आराम से हो सकता था, ठीक है, यस। अब आते हैं थर्ड पे, ठीक है। देखो जो थर्ड क्वेश्चन है ना, ये आपका होमवर्क, ठीक है, ये आपको होमवर्क में करना है, ठीक है, बहुत इजी है, जैसे मैंने अभी ये फर्स्ट वाला कराया ना, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, वैसे ही ये क्वेश्चन नंबर सेकेंड है, ठीक है। देखो लिखा है एक्स वाई जेड, आपके पास तीन पार्टनर है, रेशो क्या है 5:3:2, ठीक है। दे डिसाइडेड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट एंड लॉसेज इक्वली विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2033, और ये डिसाइड कर रहे हैं कि शेयर करेंगे फ्यूचर प्रॉफिट एंड लॉसेज इक्वली, ठीक है, विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2023। तो अगर ये इक्वली डिसाइड कर रहे हैं तो इसका मतलब है ये रेशो अपना क्या रखना चाहते हैं, 1:1:1 रखना चाहते हैं। 1 अप्रैल को कर रहे हैं तो मतलब यहाँ पे रिकॉन्स्टिट्यूशन आ रहा है, जिस दिन रिकॉन्स्टिट्यूशन आता है उस दिन हम फर्म की गुडविल का क्या करते हैं बेटा, फर्म की गुडविल हो गया या परचेज गुडविल हो गया, उसका ट्रीटमेंट करते हैं। और क्वेश्चन में लिखा है कि ऑन द डेट गुडविल अपेयर इन द बुक्स, तो जो अपेयर इन द बुक्स है गुडविल, वो कौन सी गुडविल होगी, परचेज गुडविल, इसको हमें राइट ऑफ करना है, खत्म करना है, कौन से रेशो में, ओल्ड रेशो में, ठीक है, ओल्ड रेशो, ठीक है, ओल्ड रेशो में। और फिर इसके बाद, ठीक है, इसके बाद, ठीक है, इसके बाद हमें बोला है वाइल द वैल्यू ऑफ द फर्म गुडविल, देखो फर्म की गुडविल अभी हमने सेकंड क्वेश्चन में निकाली थी, इन्होंने दे रखी है 30,000 रुपए और रिक्वायर्ड है पास करो नेसेसरी जनरल एंट्री अंडर द फॉलोइंग अजम्पशन। पहले है बाय ओपनिंग द गुडविल अकाउंट, तो गुडविल अकाउंट ओपन करके करोगे, तो फर्म की गुडविल को पहले रेज करोगे, जैसे मैंने क्वेश्चन नंबर 1 में करा था, दिक्कत है तो दोबारा देख लो, ठीक है, होमवर्क है, असाइनमेंट है, करना है, ठीक है, रेज करना है ओल्ड रेशो में, राइट ऑफ करना है, ठीक है, राइट ऑफ करना है कौन से रेशो में, न्यू रेशो में, ठीक है। और विदाउट ओपनिंग गुडविल अकाउंट है तो इसका मतलब है कि फर्म रेज और राइट ऑफ से नहीं करेगी एंट्री पास फर्म गुडविल की, जबकि इसे एडजस्ट किया जाएगा
डायरेक्टली किसमें, सेक्रीफाइसिंग एंड गेन रिलेशन, ठीक है। और दोनों केस को जब आप सॉल्व करोगे तो दोनों ही केस में आपको परचेज गुडविल का भी एंट्री करना होगा। देखो एग्जाम में इस तरीके क्वेश्चन या तो एग्जाम में तो आपको फर्म की गुडविल को डायरेक्टली सेक्रीफाइसिंग एंड गेनिंग यानी विदाउट रेजिंग करना पड़ेगा। बट हम अपने कंसेप्ट को स्ट्रॉन्ग करने के लिए ना, कंसेप्ट को स्ट्रॉन्ग करने के लिए बाय ओपनिंग गुडविल अकाउंट और विदाउट ओपनिंग गुडविल अकाउंट दोनों केस यहाँ पर दे रहे हैं कि जैसे कंसेप्ट यहाँ पर हमारे स्ट्रॉन्ग हो, ठीक है। यस, तो ये आपका होमवर्क है, ये आपको करना है अच्छे से, ठीक है। बाकी कोई डाउट होगा तो आप वीडियो के कमेंट सेक्शन में अपना डाउट बोलते ना लिख सकते हो। एज फास्ट पॉसिबल मैं आपके डाउट्स का आंसर करने की कोशिश करूंगा। बोलो क्लियर हो गया? यस, जैसे मैंने क्वेश्चन नंबर 1 कराया ना डिट्टो कॉपी एंड पेस्ट, वैसा ही क्वेश्चन नंबर 3 है, कुछ भी चेंज नहीं है, ठीक है। बस अमाउंट का चेंज है, ठीक है, और रेशो का चेंज है, बाकी कंसेप्ट पूरा वही है, सब वही है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 आपको करना है। तो बोलिए क्या आपको बात समझ में आ गई? तो इसी के साथ मेरे प्यारे बच्चों हमारा बोलते ना ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल खत्म होता है, ठीक है। तो मैंने जितने भी कंसेप्ट है वो आपको बहुत अच्छे से बताए, ठीक है। बाकी अगर आपके कोई डाउट्स होंगे तो आप वीडियो के अपलोडेड होते साथ अपने डाउट्स यहाँ पर पूछ सकते हैं, ठीक है। एंड अगर आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी हो, आपको लगा हो कि कुछ समझ में आपको आया है, ठीक है, तो आप इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स एंड क्लासमेट्स के बीच में क्या कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं मेरे बच्चे। आपका थोड़ा सा छोटा सा एफर्ट मेरे लिए बहुत बड़ा मोटिवेशन होता है, ठीक है। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, मिलता हूँ नेक्स्ट लेक्चर में अब आपको, ठीक है। टाटा बाय बाय, सही होगा, बाय।